चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पहले हम सर्वनाम और सर्वनाम के भेद पढ़े थे। आज उन भेदों पे चर्चा करते हैं। सर्वनाम, ठीक है। इसकी 6 भेद पढ़े थे और कुल कितने सर्वनाम हैं? तो 11 सर्वनाम है, जिसमें पहले भेद पे हम चर्चा करते हैं। पहला भेद है पुरुष वाचक सर्वनाम। इसी का नाम है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम या व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक है, परिभाषा समझ लीजिए। ऐसे सर्वनाम जो व्यक्तियों के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, ऐसे सर्वनाम जो व्यक्तियों के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम या व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसीलिए इसका नाम व्यक्तिवाचक सर्वनाम भी है। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है, व्यक्तियों के नाम के स्थान पे जैसे मैं, तुम, यह, वह, ये व्यक्तियों के नाम के स्थान पे ही युक्त होता है कि मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, तुम जा रहे हो, ये कोई व्यक्ति ही यूज कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे सर्वनाम जो व्यक्तियों के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके 3 भेद हैं, उन 3 भेदों को हम पढ़ते हैं। देखिएगा, इसके 3 भेद हैं। और इन 3 भेदों में कौन कौन से आते हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। पहला है उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, उत्तम जो बोलने वाला होता है, बोलने वाला, जिसको आप कहते हैं वक्ता, जो बोलने वाला है वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। और सुनने वाला, इसमें आएगा आपका सुनने वाला, जिसको आप कहते हैं श्रोता। ठीक है, और तीसरा है उत्तम। ठीक है, अन्य पुरुष। पहला है उत्तम, दूसरा है मध्यम, तीसरा है अन्य पुरुष। इसमें किसी को इंगित करके कहा जाता है कि वह जा रहा है, वह खा रहा है। ठीक है, तो अन्य पुरुषवाचक, ये संकेत के द्वारा इसको कहा जाता है, इसलिए अन्य कहलाता है। उत्तम पुरुषवाचक बोलने वाला। अब यहाँ आप कैसे समझेंगे कि उत्तम में कौन आएगा, मध्यम में कौन आएगा? जैसे आप बोलते हैं ना कि मैं ये काम करूँगा, तो मैं उत्तम हूँ, तुम मध्यम हो। मैं उत्तम हूँ, उत्तम मतलब श्रेष्ठ, मैं उत्तम हूँ। उत्तम में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उत्तम में कौन आएगा, मध्यम में। तो ऐसे समझने के लिए ये है कि आप कहिए मैं उत्तम हूँ,
तो आप उत्तम हैं तो मैं उत्तम में आएगा, और तुम मध्यम हो तो तुम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। तो देखिएगा इसमें कौन कौन सा आता है। इसमें आता है मैं, ठीक, और मैं जो है ये आपका एक वचन में है, मैं आपका एक वचन में है। इसका विकारी रूप क्या बनता है, इसी मैं से ही आप देखिए, विकारी रूप मतलब बिगड़ करके रूप। आप बोलते हैं ना मेरी पुस्तक है, मेरा है यह, तो मैं से ही मेरा बना हुआ है, तो मेरा, मेरी, मेरे और मुझे, ये आपका इसका विकारी रूप हो गया। और ये एक वचन में है, आप बोलते हैं ना हम, तो ये हम जो है आपका बहुवचन में है, हम आपका बहुवचन हो गया। और इसका विकारी रूप क्या बनता है, हम का विकारी रूप मतलब बिगड़ा हुआ रूप क्या बनता है, तो इसका बिगड़ा हुआ जो रूप बनता है वो बनता है हमारा, हमारी, या फिर हमारे, या फिर हमें। ध्यान दीजिएगा, उत्तम पुरुषवाचक, उत्तम मतलब मैं, आप बोलते हैं ना मैं ये काम कर सकता हूँ, तो मैं जो है उत्तम पुरुषवाचक में आता है। यहाँ मैंने मैं को दिखाया है कि ये एक वचन में है, और इसका बिगड़ा हुआ रूप बनता है मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, हम, ठीक है। और ये हम जो यहाँ लिखे हैं ये इसका बहुवचन रूप है, और इसका बिगड़ा हुआ रूप बनता है हमारा, हमारी, हमारे, हमें, ठीक। मध्यम पुरुष में आते हैं। मध्यम पुरुष में तू, ठीक, और ये होता है एक वचन में, ये होता है आपका एक वचन में। और इसका विकारी रूप, विकारी रूप क्या बनता है, तेरा, तेरी, तेरे और तुझे, ठीक। इसी से आपका बनता है तुम, तुम है आपका एक वचन। विकारी रूप इसका बनेगा तुम्हारा, तुम्हारा, तुम्हारी और तुम्हारे और तुम्हें, ये इसका विकारी रूप है, ठीक। आप जो है ये इसका बहुवचन रूप है, आप जो है इसका बहुवचन रूप है, इसीलिए हम इसका जो आपका विकारी रूप बनेगा, आपका विकारी रूप इसका बनेगा आपका, आपके और आपकी, स्त्रीलिंग है तो आपकी, ठीक है। मध्यम पुरुष को देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ से कट रहा है। मध्यम पुरुष सुनने वाला होता है जिसको हम श्रोता कहते हैं। तू एक वचन में भी है और तुम भी एक वचन में यूज होता है। तू का बिगड़ा हुआ रूप होता है तेरा, तेरी, तेरे, तुझे, तुझे ये कार्य करना चाहिए, तेरे को जाना चाहिए, ऐसे बोलते हैं हम लोग। तुम एक वचन है, इसका बिगड़ा रूप होता है तुम्हारा यह काम है, तुम्हारे पास पुस्तक है, तो इसका ये बिगड़ा रूप है। और आप बहुवचन है, तू और तुम ये एक वचन है, आप बहुवचन है, और इसका बिगड़ा रूप होता है आपका, आपकी, आपके, ठीक है, ये इसका बिगड़ा हुआ रूप होता है। और अन्य पुरुष, ठीक है, अन्य पुरुष में आपका आता है वह, अन्य पुरुष में आपका आता है वह, जो कि है एक वचन में, जो कि है एक वचन में। और
इसका विकारी रूप, इसका विकारी रूप होता है उसका, उसकी और उसके, उससे भी। ठीक, यह भी है आपका एक वचन, और एक वचन में है इसका विकारी रूप, विकारी रूप, विकारी रूप में हम लिखते हैं इसका, इसका लिखते हैं, इसके लिखते हैं और इसके लिखते हैं। ठीक, और वे लिखते हैं, ये है आपका बहुवचन में, वे आपका है बहुवचन में। ठीक है, और वे का हम लिखते हैं उसे, उसका, ये लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, अन्य पुरुष में वह आता है और यह आता है। वह एक वचन में है, वह का बिगड़ा हुआ रूप होता है उसका, उसकी, उसके। और यह का, यह एक वचन में, इसका बिगड़ा रूप होता है इसका, इसकी, उसके। और वे, इसका बहुवचन रूप होता है। ठीक है, तो ये सर्वनाम का, पुरुषवाचक सर्वनाम का जो है 3 भाग है, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम की 3 भेद हैं। ठीक है, एक बार फिर इस पे चर्चा करते हैं, देख लेते हैं। सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम जो व्यक्तियों के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं, व्यक्तियों के नाम के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं, उन्हें पुरुषवाचक या व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके 3 भेद हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य। अब आप कंफ्यूज होंगे कि उत्तम में कौन आता है, मध्यम में, तो आप बस ऐसे ही याद कर सकते हैं कि मैं उत्तम हूँ, अपने आप को उत्तम समझिए, सामने वाले को मध्यम समझिए। तुम मध्यम हो, मैं उत्तम हूँ, तो मध्यम हो। तो उत्तम पुरुषवाचक में होता है बोलने वाला, जो बोलता है। ठीक है, अर्थात जो वक्ता होता है, जैसे मैं बोल रही हूँ तो ये उत्तम पुरुषवाचक, और आप सुन रहे हैं तो आप मध्यम पुरुषवाचक। तो बोलने वाला वक्ता होता है, और मैं एक वचन का रूप है, इसका बिगड़ा रूप, विकारी रूप, मेरा, मेरी, मेरे, मुझे। ठीक है, और हम, इसका बहुवचन, हम जो है ये बहुवचन है, और इसका बिगड़ा रूप हमारा, हमारी, हमारे, हमें। इसीलिए आप शुरू में पढ़े ना कि सर्वनाम क्या है, विकारी या व्यय शब्द हैं। तो यही देखिए इसका बिगड़ा रूप आ रहा है। हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, सुनने वाला, जैसे आप सुन रहे हैं तो आप श्रोता हैं, तो जो सुनने वाला है वो मध्यम है। तू एक वचन है, इसका बिगड़ा रूप तेरा, तेरी, तेरे, तुझे। और तुम एक वचन है, इसका बिगड़ा रूप तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, तुम्हें। और आप इसका बहुवचन रूप है, आपका, आपकी और आपकी, इसका ये बिगड़ा रूप है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, वह, यह एक वचन है, और इसका बिगड़ा रूप उसका, उसकी, उसके। और यह एक वचन रूप है, इसका बिगड़ा रूप इसका, इसकी, इसके, ये इसका बिगड़ा रूप है, और इसका बहुवचन रूप वे है। ठीक है, तो ये व्यक्तिवाचक सर्वनाम था। आगे चलते हैं। आगे इसका दूसरा रूप है आपका निजवाचक सर्वनाम। दूसरा है आपका निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसका नाम क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। इसको बलदायक सर्वनाम भी कहते हैं। यहाँ 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, बलदायक सर्वनाम किसे कहा जाता है, तो निजवाचक सर्वनाम को, ठीक है, सर्वनाम भी कहते हैं। ठीक है, और इसका नाम क्या है, अस्तित्व बोधक सर्वनाम। अस्तित्व बोधक सर्वनाम भी कहते हैं इसको, अस्तित्व बोधक सर्वनाम भी कहते हैं।
ठीक है। इसकी विशेषता ये क्यों है, यह सर्वनाम कर्ता के स्वयं के अस्तित्व को प्रकट करता है। ठीक है। निजवाचक सर्वनाम, इसको बलदायक, ये बल प्रदान करता है, बल देता है, इसलिए उसको बलदायक सर्वनाम भी कहते हैं। और अस्तित्वबोधक क्यों कहते हैं कि ये सर्वनाम में जो भी कर्ता होता है इसके अस्तित्व मतलब स्वयं पे ये बहुत ज़्यादा जोर डालता है, स्वयं के अस्तित्व को प्रकट करता है। इसमें कौन कौन से आते हैं ज़रा देखिएगा आप। ठीक है। इसके अंतर्गत क्या आते हैं, इसके अंतर्गत, ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या आते हैं, एक मिनट, इसके अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं ज़रा देखिएगा। इसके अंतर्गत आते हैं आप। ठीक है। जैसे मुहावरे में होता है ना, आप भला तो जग भला, मुहावरे या लोकोक्तियों में इसका प्रयोग होता है, लोकोक्तियों में प्रयुक्त। ठीक है। आप मुहावरे या लोकोक्तियों में इसका प्रयोग होता है। जैसे आप बोलते हैं ना, आप भला तो जग भला। ठीक है। आप आए तो बाहर आए। तो स्वयं मैं ये काम स्वयं कर लूँगा, खुद, आप ही। ठीक है। तो इसका प्रयोग ऐसे होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप जैसे ये शब्द है तो मुहावरे में इसका प्रयोग कैसे आप करते हैं, बोलते हैं ना, आप भला तो जग भला। ठीक है। आप भला तो जग भला। आप मतलब स्वयं, आप मतलब यहाँ स्वयं, आप मतलब दूसरे को नहीं कहा जा रहा है, आप मतलब यहाँ स्वयं के लिए कहा जा रहा है कि यदि आप अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी है। और देखिएगा, आप मियाँ मिट्ठू बनना, आप मियाँ मिट्ठू बनना, या अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। तो यहाँ पे भी आप मतलब स्वयं, आप मतलब स्वयं। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, स्वयं का प्रयोग कहाँ होता है, मैं स्वयं इसे देखूंगा, मैं स्वयं इसे देखूंगा। ठीक है। तो ये जो स्वयं शब्द आया, ये आपका निजवाचक सर्वनाम है। मैं स्वयं इसे देखूंगा, ये आपका निजवाचक सर्वनाम है। खुद, यहाँ देखिएगा, ये खुद शब्द आया हुआ है, वह खुद इस किताब को पढ़ेगा, वह खुद इस किताब को पढ़ेगा। तो यहाँ पे ये जो खुद शब्द आया है ये आपका निजवाचक सर्वनाम है। अब यहाँ पे आप ही का देखिए, वह आप ही गिर पड़ा, वह आप ही गिर पड़ा। ठीक है। तो ये आप ही जो शब्द आया है ये आपका निजवाचक सर्वनाम है।
ठीक है, एक बार इसको फिर देख लेते हैं। निजवाचक सर्वनाम, इसको बलदायक सर्वनाम भी कहते हैं और अस्तित्व बोधक सर्वनाम भी कहते हैं। अस्तित्व बोधक क्यों कहते हैं? ये सर्वनाम में जो भी कर्ता होता है, कर्ता के स्वयं के अस्तित्व को प्रकट करता है। और इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? आप, स्वयं, खुद, आप ही। आप में जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ होती हैं, आप भला तो जग भला, आप मियाँ मिट्ठू बनना या अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। स्वयं, मैं स्वयं इसे देखूंगा, तो स्वयं निजवाचक सर्वनाम है। खुद, वह खुद इस किताब को पढ़ेगा, वह खुद इस काम को कर लेगा, तो वो खुद जो शब्द है वो निजवाचक सर्वनाम है। आप ही, वह आप ही गिर पड़ा, वह आप ही चला आया, तो आप ही शब्द क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सर्वनाम पे। 2 सर्वनाम हो गए, अब तीसरे सर्वनाम पे चर्चा करते हैं। तीसरा आपका सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। तीसरा जो सर्वनाम है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक का अन्य नाम क्या है? अन्य नाम, ठीक है, अन्य नाम, इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। संकेतवाचक, क्योंकि ये संकेत करता है, तो इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। दूसरा, इसको निर्देशवाचक भी सर्वनाम कहते हैं। निर्देशवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, ठीक है। और इसको निर्देशक सर्वनाम भी कहते हैं। निर्देशक सर्वनाम भी कहते हैं, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम, इसका अन्य नाम है, पहला संकेतवाचक, दूसरा है निर्देशवाचक और तीसरा है निर्देशक सर्वनाम भी कहते हैं। परिभाषा थोड़ा समझ लेते हैं। इस सर्वनाम से किसी निश्चित एवं स्थिर संज्ञा की तरफ संकेत करने का बोध होता है। इस सर्वनाम से किसी निश्चित एवं स्थिर संज्ञा की तरफ संकेत करने का बोध होता है, ठीक है। कोई स्थिर वस्तु है, कोई स्थिर संज्ञा है, तो उसकी तरफ ये संकेत करता है। इसके अंतर्गत क्या आते हैं? इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत क्या आते हैं? देखिएगा, यह, ठीक है, यह जो है नज़दीक की वस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिए यह एक वचन, ठीक है, में होता है, ठीक है। यह नज़दीक की वस्तुओं को, जैसे यह है, यह नज़दीक की वस्तुओं को कि यह पुस्तक है, यह हिरन है, तो कोई नज़दीक की वस्तु है, नियर अबाउट कोई भी हो सकता है,
ठीक है, ठीक है। दूसरा है आपका वह। वह ये भी एक वचन में होता है, लेकिन ये जो है दूर की वस्तु, दूर की वस्तु, दूर की वस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिए होता है। ठीक है, यह नज़दीक की वस्तुओं के लिए, वह दूर की वस्तुओं के लिए। ये जो है बहुवचन में होता है और नज़दीक के लिए होता है। नज़दीक के लिए होता है, लेकिन एक से अधिक के लिए, एक से अधिक, एक से अधिक वस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिए। ठीक है, ये जो है बहुवचन में होता है। नज़दीक के लिए ये भी होता है, लेकिन ये एक से अधिक, ये जो था ये केवल एक वस्तु को दर्शाने के लिए होता है, लेकिन ये एक से अधिक वस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिए। वे भी बहुवचन में होता है और ये दूर के लिए होता है और एक से अधिक वस्तुओं के लिए, एक से अधिक वस्तुओं के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम, इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, निर्देशवाचक सर्वनाम भी कहते हैं और निर्देशक सर्वनाम भी कहते हैं। इस सर्वनाम से किसी निश्चित स्थिर संज्ञा, ठीक है, स्थिर संज्ञा की तरह संकेत करने का बोध होता है। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? चार आते हैं। यह जो है नज़दीक की वस्तु को प्रदर्शित करने के लिए होता है, ठीक है, और एक वस्तु को। और वह जो है ये दूर की वस्तु के लिए होता है और एक वस्तु के लिए होता है। ये जो है बहुवचन है, नज़दीक के लिए होता है लेकिन एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए। और ये भी बहुवचन में होता है, लेकिन ये दूर के लिए, ये नज़दीक के लिए था, ये दूर के लिए और एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग होता है। ठीक है, देखिएगा, आगे बढ़ते हैं इसी में। इसमें कुछ नियम है, थोड़ा सा जान लीजिए। ठीक है, लिंग की तरफ, लिंग की तरफ संकेत करने वाले, लिंग की तरफ, ठीक है, लिंग की पहचान कराने वाली संज्ञा की तरफ, संज्ञा की तरफ संकेत करने वाले, संकेत करने वाले सर्वनाम संकेतवाचक होते हैं, संकेतवाचक होते हैं। नियम है लिंग की पहचान कराना। लिंग मतलब स्त्रीलिंग या पुल्लिंग जो भी हो, तो लिंग की पहचान कराने वाले संज्ञा की तरफ जो संकेत करता है उसे संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे वह लड़का है, वह लड़का है,
ठीक है। वह लड़का है, तो ये क्या है, पुल्लिंग, पुल्लिंग की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है। वह लड़की है, ये स्त्रीलिंग की तरफ इशारा कर रहा है। तो वह और, ठीक है, आप इसको यह भी कर सकते हैं। तो वह लड़का है, तो वह जो है ये क्या हुआ, लिंग की पहचान करा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये संकेतवाचक सर्वनाम होगा। और यह जो है स्त्रीलिंग की पहचान करा रही है, इसलिए ये भी संकेतवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, ये संकेतवाचक सर्वनाम, और ये भी आपका संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये आपका संकेतवाचक सर्वनाम है। जैसे यहाँ देखिएगा, वह आदमी है, वह आदमी है, तो वह आदमी है, आदमी क्या है, पुल्लिंग है। अब वह क्या हुआ, संकेतवाचक हो गया, हुआ ना। ये औरतें हैं, औरतें क्या है, स्त्रीलिंग है, तो ये क्या हुआ, संकेतवाचक हो गया। ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये नियम था। इसी नियम में दूसरा नियम पढ़ते हैं। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है कि यदि पहले से ही लिंग का निर्धारण, यदि पहले से ही लिंग का निर्धारण हुआ रहे तो सदैव पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, यदि पहले से लिंग का निर्धारण है कि हाँ वो क्या है, गायिका है, गायक है, नर्तकी है, नर्तक है, तो पहले से यदि लिंग का निर्धारण हुआ है, ठीक है, तो वो हमेशा पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। उसमें था लिंग की पहचान होते, लिंग की पहचान वाले में संकेतवाचक सर्वनाम होगा, इसमें पुरुषवाचक। तो देखिएगा, जैसे वह गायिका है, वह गायिका है, अब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी ये स्त्रीलिंग, गायिका लिख दिया, स्त्रीलिंग है, तो ये जो होगा ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। दूसरा देखिएगा, वह अभिनेता है, अभिनेत्री नहीं कह रहा है, अभिनेता है, तो अभिनेता है, तो ये भी पुल्लिंग का निर्धारण हुआ है, तो ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, अभिनेत्री है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो अगर यह है चाहे वह है, तो ये जो है पुरुषवाचक में चला जाएगा। ठीक, इसी में आपका वे अध्यापिकाएं हैं, मतलब और भी जो भी चीज़ें हैं वो आ जाएंगी। जैसे यहाँ 1 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है, अभी मैं दिखा रही हूँ आपको, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, वे अध्यापिकाएं हैं, वे अध्यापिकाएं हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें एक ऑप्शन दे दिया पुरुषवाचक सर्वनाम, ध्यान दीजिएगा, पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है संकेतवाचक, तीसरा है
आपका निजवाचक, निजवाचक। चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम, यहाँ क्वेश्चन में लिखा है वे अध्यापिकाएं हैं, तो यहाँ देखिएगा लिंग का निर्धारण हुआ है। ठीक है, अगर मैं बोल देती कि वे लड़कियां हैं, ठीक है, तो लड़कियां में संकेत हो रहा है कि हाँ स्त्रीलिंग है चाहे पुल्लिंग है, लेकिन यहाँ अध्यापिकाएं में ही स्त्रीलिंग का हो रहा है। तो यहाँ जब लिंग का निर्धारण पहले से ही लिंग की पहचान हो चुकी है तो यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अगर लिंग का निर्धारण नहीं हुआ होता तब यहाँ पे संकेतवाचक होता। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। आगे देखिएगा तीसरा नियम क्या कहता है। इसका तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम कहता है बेजान चीजें, बेजान मतलब निर्जीव, बेजान चीजें, ठीक है, बेजान चीजों, पशु पक्षी, पशु पक्षियों तथा, यहाँ लिख दीजिएगा मानवों को छोड़कर, मानव इसमें नहीं आएंगे, मानव को छोड़कर, मानव को छोड़कर किसी भी संज्ञा को प्रदर्शित करने के लिए यदि यह वह ये वे आता है। ठीक है, तो ये सदैव क्या होगा? ठीक है, बेजान चीज़ों, पशु पक्षियों, मानव को छोड़ करके किसी भी संज्ञा को प्रदर्शित करने के लिए यदि यह आ जाए, वह आ जाए, ये आ जाए, वे आ जाए, तो ये हमेशा संकेतवाचक होगा, संकेतवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, ये हमेशा संकेतवाचक सर्वनाम होता है। जैसे उदाहरण में देखिएगा, जैसे यह तुम्हारी कलम, यह तुम्हारी कलम है, तो कलम क्या है? जरा ध्यान दीजिएगा, ये बेजान है। ठीक है, यह तुम्हारी कलम है, तो कलम क्या है? बेजान है। तो ये जो यूज हुआ है ये क्या होगा? संकेतवाचक होगा। ये दिखाना चाह रहे हैं, संकेतवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, दूसरा है वह जंगल का राजा शेर है, तो शेर क्या है? ये पशु है, तो पशुओं के लिए भी यहाँ आया हुआ है। वह जंगल का राजा शेर है, तो वह ये संकेतवाचक हो गया। ठीक है, ऐसे ही यह एक बकरी है, तो बकरी ये भी पशु है, तो यह क्या हो गया? ये संकेतवाचक हो गया। ठीक है, ये ध्यान देना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चौथा चलते हैं। चौथा है
चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम